हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम कुछ थ्योरम बची हुई थी वो करेंगे। आपका एक ऑर्थोनॉर्मल सेट दे रखा है जिसमें वेक्टर्स हैं u1 u2 u1। तो अगर ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है किसी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस v के ऊपर, तो कुछ ये कंडीशंस दे रखी हैं, आपस में क्या होंगी, इक्वलेंट होंगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड को प्रूव करेंगे, सेकंड से थर्ड को, थर्ड से फोर्थ को, फोर्थ से फिफ्थ को, और फिफ्थ से सिक्स, तो सिक्स से वापस किसको, वन से। तो फर्स्ट से सेकंड पे चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमने मान लिया कि ए आपका ऑर्थोनॉर्मल सेट जो है ना वो कंप्लीट है। कंप्लीट है तो आपने क्या प्रूव करना है, सेकंड में अगर कोई आप वेक्टर लेते हैं वी और इनर प्रोडक्ट स्पेस वी से, तो उसका आप ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर के साथ में, यानी कि जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है उसमें किसी वेक्टर में कुछ की कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके साथ में आप इनर प्रोडक्ट स्पेस निकालो, यानी कि u इंटू यू आई चलेगा 1 से n, तो वो क्या होगा, जीरो है। अगर वो जीरो है आ जाता है तो u की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट आपका दे रखा है, तो ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन लगा देंगे यहाँ पे, यानी कि अगर ये आपका ऑर्थोनॉर्मल सेट है किसके अंदर, वी के अंदर, तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा, सो देन देयर इज नो नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि कोई भी ऐसा नॉन जीरो वेक्टर वी में एग्जिस्ट नहीं होगा जो किसके साथ में, यानी कि इसके किसी भी एलिमेंट के साथ में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यानी कि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट की क्या होती है डेफिनेशन, यानी कि अगर ए आपका ऑर्थोनॉर्मल सेट है, वी सेट कंप्लीट है वी के अंदर, तो कोई भी नॉन जीरो वेक्टर इसके एलिमेंट के साथ में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। साथ के साथ में, यानी कि वी यू और यू का नॉर्म नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ये भी 1 नहीं हो सकता। अब देखो, लेट u बिलोंग्स टू v बी आर्बिट्ररी वेक्टर। हम मान लेते हैं भाई, कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, ये नहीं है u आपका v के अंदर कोई आर्बिट्ररी वेक्टर है, उसका आप इसके किसी भी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, उसके साथ इनर प्रोडक्ट स्पेस निकालते हैं तो जीरो है। तो हमने क्या प्रूव करना पड़ेगा, u इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये तभी पॉसिबल होगा जब ये क्या हो, जीरो हो, u जीरो हो। ठीक है, ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी है तो बोल रही है, अदरवाइज इफ u नॉट इक्वल टू जीरो, अगर u नॉट इक्वल टू जीरो, अगर u जीरो नहीं है तो वी यू इंटू वी यू आई जीरो। अगर कोई दो नॉन जीरो वेक्टर है, उनका इनर प्रोडक्ट स्पेस जीरो आ जाता है, तो आपस में दोनों क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे। इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट u बाई नॉर्म ऑफ u परपेंडिकुलर होगा ui में। तो इसका मतलब जो u अपॉन में ui है वो किस सेट में चला जाएगा, a सेट में चला जाएगा। तो यानी कि जो आपका ऑर्थोनॉर्मल सेट है, और ये ऑर्थोनॉर्मल सेट फिर क्या नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। क्या हो जाएगी, ये कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट हो जाएगी। कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट होते ही तो u आपने जो नॉन जीरो लिया था वो क्या हो गया, जीरो आ गया। ठीक है, यानी कि आपको सेकंड जो प्रॉपर्टी में क्या प्रूव करना है कि कोई भी अगर आप वेक्टर लेते हो, उसका अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस निकालते हुए के एलिमेंट से, तो वो जीरो है, तो यू भी क्या होगा, खुद जीरो होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो ए सेट में चला जाएगा ऑर्थोनॉर्मल सेट में, तो ए आपका क्या नहीं होगा, ऑर्थो, वो आपका कंप्लीट सेट नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट सेट की आपको डेफिनेशन बता दी थी पहले की, यानी कि कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है ऐसा नहीं आएगा वी में जो एक एलिमेंट के साथ में क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। सेकंड से थर्ड पे चलेंगे अब, यानी कि सेकंड क्या है कि आप कोई भी वेक्टर लेते हो और उसका इनर प्रोडक्ट स्पेस निकालते हो ए के साथ, ए के किसी एलिमेंट के साथ में, अगर वो जीरो तो यू भी जीरो होगा। तो इस ये मान के हमें क्या प्रूव करना है कि जो ए है वो जनरेट कर देगा किसको, वी को। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब ए जनरेट करेगा वी को, इसका मतलब क्या है कि वी का आप कोई भी एलिमेंट लेंगे उसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमने v का कोई एलिमेंट मान लिया v, देन हमने एक थ्योरम की थी कि w है वो किसके साथ में ऑर्थोगोनल होगा, ui के साथ में। देन w इज इक्वल टू v माइनस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n ui, और v ui, w है वो किसके साथ ऑर्थोगोनल होगा, ui के मतलब का साथ में। दैट मीन्स w और ui का इनर प्रोडक्ट स्पेस आप निकालोगे तो कितना आएगा, जीरो। अब देखो जो हमारा सेकंड था, अगर मान लो कोई भी वेक्टर ले रहे हो, उसका ui के साथ इनर प्रोडक्ट स्पेस जीरो आ रहा है, तो w क्या होगा, जीरो होगा। w जीरो होगा तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, जीरो की इक्वल, तो v की वैल्यू ये आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, v को हमने किसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख रखा है, ui के लिए लीनियर कम्बिनेशन में। ui किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट, दैट मीन्स ये जनरेट कर देगा किसको, v को। अब चलेंगे हम थर्ड से फोर्थ पे। थर्ड आपका क्या है कि ए है वो जनरेट कर रहा है किसको, वी को। तो फोर्थ में यानी क्या प्रूव करना है अब हमने कि अगर कोई वेक्टर वी से यू वेक्टर लेते हो तो यू की वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से वी यू आई। तो यू आपका वी में है और v को जनरेट कौन कर रहा है, a कर रहा है, तो v u को क्या लिख देंगे, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ a, और a में एलिमेंट क्या आपके u1 u2 और u1, और लीनियर कम्बिनेशन के लिए स्केलर आपका किससे, फील्ड से। अब निकालो u इंटू यू जे,
यू की वैल्यू पुट कर दो, यूजे स्केलर बाहर आ जाएगा, यू आई इंटू यूजे। अब यू आई और यूजे आई दोनों कहाँ से हैं, 1 से लेके अंत तक है। कहने का मतलब किस में है, ए सेट में। ए आपका क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो इन सब का जो इनर प्रोडक्ट स्पेस निकालते हैं, अगर वो सेम है तो क्या आ जाएगा 0, अगर सेम है तो आ जाएगा 1, और डिफरेंट है तो क्या आ जाएगा 0। तो इसको हम क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म में लिख देंगे। पीछे आपने पढ़ रखा है यू आई जे, यूजे को डेल्टा आई जे, और जब क्रॉनिकल डेल्टा आता है तो जो सेम है वो रिप्लेस कर देता है किसके, जे से, दूसरे से, यानी कि अल्फा जे आ जाएगा। यानी कि यू इंटू यू जे की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा जे आ गई। ठीक है, तो देखो हमने u कितना माना था, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से, यानी अल्फा आई यू आई, और इस स्केलर की वैल्यू अल्फा आई की वैल्यू यानी कि जो अल्फा जे ले रखे हैं हमने वो कितनी आई, u इंटू यू जे, तो वहाँ पे पुट कर देंगे u इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से, यानी यू जे लिया था तो यहाँ पे आई है तो आई यू यू आई, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, यानी कि थर्ड से फोर्थ। अब आते हैं फोर्थ से फिफ्थ, यानी कि फोर्थ में ये मान लेंगे हमने u इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से, यानी यू यू आई। तो अब फिफ्थ में क्या प्रूव करना है, पार्शियल आइडेंटिटी, यानी कि u और v का आप इनर प्रोडक्ट स्पेस निकालो तो वो ये होगा v इंटू यू आई और u इंटू यू आई और v इंटू यू। ठीक है, तो यहाँ से u और v आपके v में बिलोंग कर रहे हैं, तो फ्रॉम फोर्थ से आपकी कंडीशन आ जाएंगी। अब v इंटू यू निकालेंगे तो v की वैल्यू, क्योंकि ये आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन लगा रखी है तो मेरे ख्याल से कर लोगे। बीच में आपका यू आई यू जे आ जाता है, डेल्टा आई जाएगा। अब या तो डेल्टा आई जे की वैल्यू क्या होती है, 1 होगी या 0 होगी। 1 कब होगी, जब आई और जे क्या होंगे, सेम होंगे। तो इनको सेम ले लो तो ये वैल्यू आ जाएगी यू यू आई वी यू जे, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अब फिफ्थ से सिक्स्थ, फिफ्थ क्या था, यानी कि हम उसको पार्शियल आइडेंटिटी कर रहे हैं, यानी कि वी यू इज इक्वल टू कितना प्रूव कर दिया हमने, वी यू का इनर प्रोडक्ट्स, यू वी का इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी कि यू यू आई वी यू आई। अब इससे यानी कि क्या प्रूव करना है, सिक्स्थ, यानी कि दोनों सेम ले लें हम, यू इज इक्वल टू वी, तो आपका ये आ जाएगा, ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। यानी कि यू इज इक्वल टू वी प्रूव करोगे तो यू यू हो जाएगा, नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर होता है, यू यू आई, यहाँ पे वी था उसकी जगह यू यू आई, इसको क्या लिख देंगे हम, कोस स्क्वायर इनवर्टिब्ली से यू यू आई का मोड का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना था। अब सिक्स्थ से क्या करना है, फर्स्ट, यानी कि ये कंडीशन अब मान लेंगे। फर्स्ट क्या प्रूव करना है कि ए आपका कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। Assuming 6 we shall show that A is a complete। अब मान लेते हैं कि ये कंप्लीट नहीं है, ए कंप्लीट नहीं है, तो यानी कोई ना कोई नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट होगा जिसका नॉर्म 1 होगा और वो यू आई के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर होता तो ऐसा वेक्टर नहीं आता, ये हम कंडीशन में लिख चुके हैं पहले। तो दैट इज वी यू आई इज इक्वल टू 0। तो अब जो अपनी सिक्स्थ वाली कंडीशन थी ना, उसके हिसाब से लगाओ, यानी कि यहाँ पे वी यू आई लिया है ना, वी वेक्टर लिया है हमने, तो यू की जगह वी रिप्लेस कर दो, नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से वी यू का होल स्क्वायर। अब देखो वी यू आई कितना आया, 0, तो नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। इसका मतलब तो ये जो हमने माना, यहाँ पे माननी क्या थी, 1 थी, जो हमने माना वो गलत मान लिया। हमने माना क्या था, ए कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा।